कभी सोचा है कि हम जो सबसे आम शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे दिन, रात या पानी, ये आखिर आए कहाँ से हैं? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे, क्योंकि इन बिल्कुल साधारण से दिखने वाले शब्दों के पीछे एक बहुत ही गहरा और कमाल का इतिहास छिपा है। तो चलिए कुछ ऐसे शब्दों से शुरू करते हैं जिन्हें हम हर रोज, मतलब दिन में कितनी ही बार इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी ये सोचते हैं कि वो कितने पुराने हो सकते हैं। ये शब्द रोम या मिस्र जैसी महान सल्तनतों से भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। सबसे पहला शब्द दिन, सूरज के उगने और डूबने के बीच का वक्त। ये हमारे होने के सबसे बुनियादी अनुभवों में से एक है ना? और भाई, जहां दिन है वहां रात तो होगी ही। ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी का सबसे बेसिक साइकिल पूरा करते हैं। और फिर आता है पानी, एक ऐसी चीज जो जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है कि ये शब्द हमारी भाषा की रग रग में बसा हुआ है। और आखिर में मनुष्य, वो शब्द जो हमें हमारी पहचान बताता है। ये जो चारों शब्द हैं ना, ये दुनिया की कई जबानों की नींव का हिस्सा है। तो अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या हो अगर ये बिल्कुल आम से शब्द जिन्हें हम आज बोलते हैं सिर्फ कुछ 100 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हों? कैसा हो सकता है कि ये किसी प्राचीन, भूली बिसरी दुनिया की गूंज हो? अच्छा, इस राज को खोलने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा। चलिए इन शब्दों के असली सोर्स तक चलते हैं, एक ऐसी प्राचीन भाषा तक जिसे भाषा के जानकार प्रोटो जर्मैनिक कहते हैं। अब देखिए, मजे की बात यह है कि प्रोटो जर्मैनिक कोई लिखी हुई भाषा नहीं थी। ये एक तरह की पुरखों की भाषा थी जिसे उत्तरी यूरोप की जनजातियां बोलती थीं। इसे हम आज की अंग्रेजी, जर्मन और डच जैसी कई भाषाओं की मां कह सकते हैं। ये टाइमलाइन देखकर अंदाजा लगाइए कि हम कितने पुराने वक्त की बात कर रहे हैं। प्रोटो जर्मैनिक लगभग 2500 ईसा पूर्व बनने शुरू हुई और 500 ईसा पूर्व तक बोली जाती रही। सोचिए, ये तो मिस्र के पिरामिड बनने के समय से भी पुरानी बात है। तो अब जाकर पूरी तस्वीर थोड़ी साफ होती है। अंग्रेजी के शब्द डे, नाइट, वाटर और मैन सीधे सीधे प्रोटो जर्मैनिक से ही आए हैं। ये सिर्फ मिलते जुलते नहीं हैं, ये असल में वही शब्द हैं जो हजारों सालों का सफर तय करके आज हम तक पहुंचे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है। अगर प्रोटो जर्मैनिक इन भाषाओं की मां है, तो क्या उसकी भी कोई मां थी? आइए भाषा के इस पुराने फैमिली ट्री में जरा और गहरे उतरते हैं। जी हाँ, असल में प्रोटो जर्मैनिक भी एक और पुरानी भाषा से निकली थी जिसे प्रोटो इंडो यूरोपियन या शॉर्ट में पीआई कहा जाता है। इसे आप भाषाओं की परदादी समझ सकते हैं, जिससे सिर्फ जर्मैनिक भाषाएं ही नहीं बल्कि लैटिन, ग्रीक और यहां तक कि संस्कृत जैसी भाषाएं भी पैदा हुई। तो इसे अगर आसान तरीके से समझना हो तो ये कुछ ऐसा है। सबसे पहले थी प्रोटो इंडो यूरोपियन, मतलब सबकी परदादी। उसकी एक ब्रांच बनी प्रोटो जर्मनिक, जो माता पिता की तरह है। और फिर प्रोटो जर्मनिक से निकली आज की मॉडर्न अंग्रेजी, जो आज की पीढ़ी है। चलिए अब वापस आज के ज़माने में आते हैं और देखते हैं कि भाई इस सब का मतलब क्या है। ये जो पुराना इतिहास है ना, ये सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, ये हमारी रोज़ की बातचीत में आज भी जिंदा है। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि हमारे जो सबसे सीधे साधे शब्द हैं ना, वही अक्सर सबसे पुराने भी हैं। वो हजारों साल पुराने लिंग्विस्टिक फॉसिल्स यानी भाषाई जीवाश्म की तरह हैं। जब भी हम ऐसे शब्द बोलते हैं, हम अनजाने में उन पुराने कबीलों से जुड़ जाते हैं जो कभी उत्तरी यूरोप के जंगलों में रहा करते थे। इस तरह से देखें तो बोलना सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि इतिहास के एक जिंदा टुकड़े को आवाज देना है। तो अगली बार जब किसी से दिन या रात के बारे में बात करें या एक ग्लास पानी मांगे, तो बस एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा। आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप इतिहास बोल रहे हैं। क्योंकि प्राचीन इतिहास सिर्फ धूल भरी किताबों में नहीं मिलता, वो ठीक हमारी जुबान पर मौजूद है।